हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 11 मंत्री है और इन 11 मंत्रियों में सिर्फ विक्रमादित्य सिंह एक ऐसे मंत्री रह गए हैं जिनके पास मात्र एक विभाग है। बाकी सभी मंत्रियों के पास कम से कम 2 विभाग है। मुख्यमंत्री खुद 4-5 विभाग देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी 4-5 विभाग देख रहे हैं। धनीराम शांडिल जो सबसे बुजुर्ग मंत्री है, सबसे बुजुर्ग विधायक है, उनके पास भी सबसे महत्वपूर्ण महकमा परिवार स्वास्थ्य कल्याण यानी कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वो कई और विभाग भी देख रहे हैं। लेकिन बीते 1 साल में जिस मंत्री ने सबसे ज़्यादा काम किया या सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी अपने काम को लेकर, जिसका हर ज़िले से जिसके समर्थक है, जिसके हर ज़िले से पीडब्ल्यूडी की तारीफ हो रही थी, फिर चाहे आप बरसात के मौसम में सड़कें बंद हो, रिकॉर्ड समय में पुल तैयार हुए या फिर रिकॉर्ड समय में सड़कें खोली गई यातायात के लिए, और अभी अगर आप वोटिंग करवाएं और पूरे हिमाचल के लोगों से पूछें कि सबसे बेहतर मंत्री का काम किसका आपको लगा, तो हमें यकीन है कि विक्रमादित्य सिंह का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। क्योंकि सही का समर्थन और गलत का विरोध जब वो कहते हैं तो वाकई में हमने कई दफ़ा देखा है कि पार्टी लाइन से हटकर फिर चाहे केंद्र की मदद के लिए उनका धन्यवाद करना हो, अयोध्या जाना हो, बेझिझक जय श्री राम कहना हो, उस मंत्री से एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग ले लिया गया जिसके लिए वो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे। खबर यहाँ तक है कि विक्रमादित्य सिंह ने एक ऐसा खाका तैयार किया था जिसके बाद हो सकता था कि हिमाचल प्रदेश से जो खिलाड़ियों का पलायन होता है वो पलायन भी रुक जाता। बीते दिनों अर्जुन अवार्ड से जब सम्मानित होकर नाहन शिलाई की बेटी, हरियाणा की बहू रितु नेगी पहुंची तो एक वेबसाइट को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें साफ तौर पर कहा कि काश मुझे यहाँ पर कोई अच्छा पद, सम्मानजनक पद मिलता तो फिर हम क्यों बाहर धक्के खाते, क्यों बाकी जिलों, बाकी राज्यों से खेलते, या फिर जिस तरीके से अभी वो रेलवे की तरफ से खेलती हैं। तो विक्रमादित्य सिंह आज इसी नाराजगी के चलते कैबिनेट में नहीं पहुंचे, ये मीडिया की सुर्खियां हैं। और हो सकता है कि वाकई में विक्रमादित्य सिंह नाराज चल रहे हो क्योंकि शिमला में वो आज मौजूद हैं लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सबसे युवा मंत्री, सबसे काबिल मंत्री से आपने एक महत्वपूर्ण विभाग लिया। यादवेंद्र गोमा जो नए नवेले मंत्री बनाए हैं उनके लिए और क्या कोई मंत्रालय नहीं था? जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्या उनके पास जो मंत्रालय है उनको देने के लिए वो मंत्रालय नहीं थे? आखिर क्यों सबसे काबिल मंत्री इस 1 साल में उससे एक महत्वपूर्ण विभाग लिया गया और नए नवेले मंत्री को थमा दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शायद विक्रमादित्य सिंह का नाराज होना इसीलिए जायज बताया जा रहा है। और ग्रामीण ओलंपियाड की बात हो, ग्रामीण स्तर पर खेलकूद की बात हो, खेल मंत्रालय में कई बड़े बदलाव हो, वो विक्रमादित्य सिंह बीते 1 साल से इस पर मेहनत कर रहे थे और 1 साल के कम समय में धरातल पर इस विभाग के कोई काम नज़र नहीं आने वाले हैं, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, जो मंत्रालय उनके पास अभी है पीडब्ल्यूडी, उसने बीते 1 साल में महत्वपूर्ण काम किए हैं, काबिल तारीफ काम किया है। और बरसात के मौसम में अगर पीडब्ल्यूडी बेहतर काम ना करता तो इस वक्त जो नए साल पर, क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों का तांता लगा, शायद ये संभव नहीं हो पाता। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी क्या जायज़ है? ये लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में एक ऐसा मंत्रालय जिसकी पहले से विक्रमादित्य सिंह खेलों में, युवा कल्याण में उनकी रुचि है, उस मंत्रालय को लेकर बाकी मंत्री जो है नए नवेले मंत्रियों को सौंपना और सिर्फ विक्रमादित्य सिंह के साथ जो है ये भेदभाव क्यों कि बाकी तमाम 10 मंत्री एक से ज़्यादा विभाग देख रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह के पास अब सिर्फ एक विभाग, एक मंत्रालय है, पीडब्ल्यूडी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।